Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about science topic thermodynamic. In thermodynamic, we are taking the topic internal energy. Internal energy. The internal energy of a thermodynamic system is the energy contained within it. Means the internal energy of a thermodynamic system is the energy contained within it. Means जो thermodynamic system है उसमें जो energy contained होती है उसे हम क्या बोलते हैं? internal energy. internal energy में क्या क्या होता है? internal energy have kinetic energy and potential energy. In this energy, we have the sum of kinetic energy plus potential energy. But this system, this energy does not contain whole kinetic energy nor the potential energy due to external force field including the energy of the system that are due to changes in its internal state. Let me remind this internal energy. The internal energy of thermodynamic system is the energy contained within its. Means जो thermodynamic system में जो energy contained होती है वो क्या होती है? Internal energy. Internal energy have kinetic and potential energy. Internal energy में कौन सी energies होती है? Kinetic and potential. In this energy we have the sum of kinetic energy plus potential energy. But this system
energy does not contain whole kinetic energy nor the potential energy. मीन्स हम क्या करते हैं, सम तो करते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, बट ये जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, उसमें ना पूरी काइनेटिक एनर्जी यूज होती है ना पूरी पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है. ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स फील्ड मीन्स जो इस थर्मोडाइनमिक सिस्टम है उस पर जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी उस पर क्या एक्सटर्नल फोर्स फील्ड यूज़ होता है, उस वजह से क्या ये ना अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी यूज़ करता है ना अपनी पूरी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करता है. सो कॉमन सिंबल इंटरनल एनर्जी को किससे शो किया जाता है, यू से. उसकी एसआई यूनिट क्या है, जे. द इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी and cannot be measured directly. इंटरनल एनर्जी की कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो वो एक्सटेंस मतलब जितना भी उसको अपन जितना भी अपन उसे मेज़र करना चाहे कुछ करना है वो क्या एक्सटेंड होती जाती है. उसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वजह से अपन उसे क्या मेज़र डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं. The thermodynamic process that defines the internal energy are transfer of matter or of energy as heat and thermodynamic work. The thermodynamic process defines the internal energy or transfer of matter. मीन्स थर्मोडाइनमिक जो प्रोसेस है वो हमें ये बताता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किससे ट्रांसफ़र करती है, मैटर से. और द एनर्जी ऑफ हीट एंड थर्मोडाइनमिक, हीट से ट्रांसफ़र होती है एनर्जी. थर्मोडाइनमिक वर्क मीन्स थर्मल एंड मैकेनिकल वर्क. इंटरनल एनर्जी देखो डायरेक्टली मेथड से तो मेजर्ड होती नहीं है, तो वो किससे मेजर्ड होगी, उसके सिस्टम में चेंजेस से. measured by changes in the system, extensive variable such that entropy, volume and chemical composition. इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट तो मेजर्ड होती नहीं है उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वजह से, तो अपन क्या करेंगे, सिस्टम के एक्सटेंसिव जो वेरिएबल्स है जो इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसमें हम थोड़े थोड़े चेंजेस कर देंगे. जैसे जैसे एंट्रोपी है,
वॉल्यूम है, केमिकल कंपोजिशन है, हम उसमें क्या करेंगे, कुछ चेंजेस कर लेंगे. सो डू यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज? Microscopically, the internal energy can be analyzed in terms of the kinetic energy of microscopic motion of the system in particle form from translations rotational and the potential energy associated with microscopic forces including chemical bond. Microscopically means सबसे छोटी फॉर्म, जो जैसे माइक्रोस्कोपिकली होता है और मैक्रोस्कोपिकली होता है. अगर आपको इन चीज़ बारे में नहीं नॉलेज हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने इसकी स्टेट, इसका पैरामीटर सब बताया हुआ डेफिनेशंस में. द इंटरनल एनर्जी कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोप. इंटरनल एनर्जी कैसे एनालाइज्ड होती है? कोई भी माइक्रोस्कोपिक मोशन होता है सिस्टम का, उसकी काइनेटिक एनर्जी से, जैसे ट्रांजिशनल, रोटेशनल मोशन. सिस्टम का मोशन कौन सा है? ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल. एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक फोर्स मीन्स काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? उसके मोशन से, सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक मोशन से फाइंड होती है. एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड होती है? उसके केमिकल बॉन्ड से. फिर इन दोनों को सम करने पर अपन को क्या मिलता है? इंटरनल एनर्जी. क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैसे मिलती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. द इंटरनल एनर्जी U of a given state of the system is determined relative to that of a standard state of the system. The internal energy U of a given state of the system is determined relative to that of a standard state of a system. मीन्स जो इंटरनल एनर्जी होती है U, उसका जो गिवन स्टेट होता है, वो जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है सिस्टम का, उसकी कैसी होती है? इक्वल होती है. तो फिर अपन उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? डेल यू इज इक्वल टू समेशन आई ई आई. इसमें डेल यू क्या होता है? डेल यू इसमें क्या होता है? द डिफरेंस between the energy, the internal energy
of the given state and the reference state. मीन्स जो डेल होता है वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गिवन स्टेट एंड रेफरेंस स्टेट. मीन्स इंटरनल एनर्जी का जो गिवन स्टेट है और उसे कहाँ तक लेके जाना है, उसका जो रेफरेंस स्टेट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस किससे शो किया जाता है, डेल यू से. ई आई द वेरियस एनर्जी transferred to the system in the step from reference step to given step. द वेरियस एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम इन द स्टेप. मीन्स जैसे हमारे ये फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप्स हैं. अब हमें क्या करना है, एनर्जी वेरियस एनर्जी ट्रांसफर करना है. मीन्स आपको इस स्टेप से इस स्टेप में जाना है, इस स्टेप से इस स्टेप में जाना है. तो आपकी क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी. तो उस एनर्जी ट्रांसफर को, ये जो आपका गिवन स्टेट है और ये आपका क्या रेफरेंस स्टेट है, मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है. तो उसके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है, ये ऊपर जो आपकी ये जो पूरे स्टेप्स है वो किसके लिए, रिलेटिविटी के लिए. अब नॉन रिलेविस्टिक लेंगे अपन. फॉर नॉन रिलेविस्टिक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, it may be divided into microscopic potential and microscopic kinetic energy. तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, U इज इक्वल टू यू माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल प्लस यू माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी. इंटरनल एनर्जी चेंजेस. फर्स्ट हमारा चेंज क्या होगा, फॉर अ क्लोज सिस्टम with matter transfer of included the changes in internal energy are due to heat transfer Q and due to thermodynamic work W by the system on its surrounding.
For a closed system with matter transfer include the changes in internal energy are due to heat transfer. मीन्स अपने पास एक क्लोज सिस्टम है थर्मोडाइनेमिक का, उसमें हम क्या करते हैं, मैटर ट्रांसफर इंक्लूड होता है. मीन्स मैटर इस जगह से उस जगह ट्रांसफर हो रहा है. द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी आर ड्यू टू हीट ट्रांसफर. मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ इधर से इधर ट्रांसफर करोगे तो उसकी एनर्जी के साथ उसकी क्या ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी. तो वो जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो किस रीज़न से होगा, हीट ट्रांसफर के रीज़न से. और हीट ट्रांसफर का रीज़न क्या है, क्यू, उसका सिंबल क्यू है. एंड ड्यू टू थर्मोडाइनमिक वर्क, और इसमें क्या हो रहा है, एक वर्क हो रहा है थर्मोडाइनमिक का, वो हम किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से. बाय द सिस्टम ऑन इट सराउंडिंग. मीन्स कोई सिस्टम है और वो किससे कहाँ जा रहा है, उसके सराउंडिंग में. The internal energy changes del U. मीन्स जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है वो किससे शो होता है, डेल यू से. हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू. मीन्स जो हीट ट्रांसफर है वो वर्क डन हो रहा है उसमें से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो वो किसके आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज आ जाएगा. व्हेन अ क्लोज सिस्टम रिसीव्स एनर्जी एज हीट, this energy increases the internal energy. It is distribution between microscopic kinetic and microscopic potential energy. For a closed system with matter transfer include the changes in internal energy are due to heat transfer Q and due to thermodynamic work W. मीन्स जो भी मैटर ट्रांसफ़र होता है उसमें जो यूज़ होते हैं हीट ट्रांसफ़र Q एंड थर्मोडाइनमिक वर्क W, उस वजह से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होते हैं. उसके सिस्टम से जो सराउंडिंग में जाता है तो वो चेंजेस जो होते हैं वो किससे शो किए जाते हैं, डेल यू से शो किए जाते हैं. और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू. When a closed system receives energy as heat, this energy increases the internal energy. मीन्स जो क्लोज सिस्टम है वो हीट से एनर्जी क्या करता है, रिसीव करता है, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. तो एनर्जी इंक्रीज किसकी हो जाती है, इंटरनल एनर्जी की. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी. अवर सेकंड चेंज इज a second kind of mechanism of change is in it doing of work on its surrounding. Then it is the change in internal एनर्जी. इस चेंज का मीन्स क्या है, सेकंड काइंड का चेंज है. इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ चेंज ऑफ डूइंग ऑफ वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग. मीन्स जो आपको सिस्टम दिया हुआ है उसकी क्या आप सराउंडिंग पे वर्क करोगे तो वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में अपने आप क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे. क्योंकि सिस्टम की जगह आप सराउंडिंग पे वर्क करोगे तो यहाँ पे जो चेंजेस क्या होंगे आपको शो होने लग जाएंगे. अपना थर्ड चेंज क्या है, इफ द सिस्टम
is not closed, the third mechanism that can be increases the internal energy is transfer of matter into the system. If the system is not closed means अपना फर्स्ट क्या था, सिस्टम क्लोज्ड था. सेकंड में क्या था, अपन ने उसके सराउंडिंग पे वर्क कर दिया. अब थर्ड क्या है, अपना सिस्टम क्या है, क्लोज नहीं है. द थर्ड मैकेनिज्म दैट कैन बी इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जीज ट्रांसफर ऑफ मैटर इनटू द सिस्टम. मीन्स जो ट्रांसफर मैटर में होता है उससे वो क्या इंटरनल एनर्जी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसे क्या इंक्रीज कर देता है. दिस इंक्रीजेस dilute matter cannot be split into heat and work component. मीन्स जो फर्स्ट अपना सिस्टम था उसमें क्या था, वो स्प्लिट हो जा रहा था हीट एंड वर्क में. पर इसमें क्या हो रहा है, जो डेल्यू मैटर है वो कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू हीट एंड वर्क कंपोनेंट. मीन्स ये जो डेल्यू अभी जो अपन ने ये सिस्टम क्लोज्ड नहीं है तो उसमें वो क्या दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा. डेल्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू प्लस डेल्यू मैटर. It may be observed that the temperature of the system does not change until the entire sample has complete the transformation. It may be observed that the temperature of the system does not change until the entire sample has completed the transformation. Means जो complete transformation. Like my content, then share it, subscribe it and like it.